शनिदेव का जन्म एक कॉस्मिक कहानी है जिसमें इंसान के इमोशंस भी हैं। सूर्य देव इतने ब्राइट थे कि उनकी वाइफ संज्ञा उन्हें बर्दाश्त नहीं कर पाती थी। रिलीफ के लिए संज्ञा ने अपनी शैडो छाया बनाई ताकि वह उनकी जगह ले सके और खुद तपस्या करने चली गई। छाया संध्या से अलग भगवान शिव को मानने वाली थी और उन्होंने सूर्य के एक बच्चे को जन्म दिया। वह बच्चा जो छाया की शैडो और शिव की एनर्जी से बना था, उसका रंग काला था, वही शनि थे। सूर्य ने बच्चे पर डाउट किया, उसे जन्म से ही रिजेक्ट कर दिया। उसी पल शनि की पावरफुल नजर ने सूर्य की चमक को फीका कर दिया, यहां तक कि सूरज भी डार्क हो गया। यह शनि का पहला काम था, इनजस्टिस का फौरन जवाब। शनि के आने से एक ऐसी पावर का जन्म हुआ जो हमेशा कार्मिक जस्टिस के लिए खड़ी रहेगी। इस तरह शनि कॉस्मिक जज की लेजेंड शुरू हुई। शनि की स्टोरी बुरी नहीं है, बल्कि यह हार्डशिप से बनी जस्टिस की स्टोरी है। उनका डार्क फॉर्म उनकी शैडो वाले ओरिजिन और उनके जन्म की मुश्किलों को दिखाता है। शनि की नजर, जिसे लोग श्राप मानते हैं, वह कर्म की निष्पक्ष आई है। ये कॉन्सिक्वेंसेस देती है, सफरिंग नहीं बनाती। यहां तक कि भगवान भी उनके जजमेंट के अंडर आते हैं। वह दंडाधिकारी हैं, कॉस्मिक लॉ को इन्फोर्स करने वाले। लेजेंड्स बताती हैं कि राजा विक्रमादित्य ने शनि के इन्फ्लुएंस में सब कुछ खो दिया था, लेकिन फिर उन्हें विजडम और ह्यूमिलिटी मिली। शनि के लेसन हार्श होते हैं पर ट्रांसफॉर्मेटिव भी। वे ईगो और इल्यूजन को हटा देते हैं। उन्हें डार्क कलर का दिखाया गया है। जो कौवे पर बैठे हैं उनके हाथ में हथियार हैं। यह उनके स्लो, मेथोडिकल और अनयील्डिंग नेचर के सिंबल हैं। हेवंस में उनका स्लो मूवमेंट याद दिलाता है। जस्टिस, पेशेंट, थॉरफॉर और इनएस्केपेबल है। शनि सभी को एक जैसा ट्रीट करते हैं, राजा हो या गरीब। वे सिखाते हैं कि कर्म के लॉ से कोई नहीं बच सकता। उनकी प्रेजेंस सेल्फ रिफ्लेक्शन और रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए है। एडवर्सिटी के थ्रू शनि कैरेक्टर को शेप देते हैं और सच को दिखाते हैं। वह कॉस्मिक ऑन ऑर्डर में ग्रेट इक्वलाइजर हैं। आसमान में शनि सैटर्न है, रिंग्ड जाइंट, दूर और ठंडा। सैटर्न के रिंग्स बाउंड्रीज और स्ट्रक्चर को दिखाते हैं, जो शनि के डिसिप्लिन और लिमिटेशन के प्लैनेट के रोल को दिखाते हैं। उसका स्लो ऑर्बिट लगभग 30 साल शनि के इन्फ्लुएंस की एंड्यूरिंग ट्रांसफॉर्मेटिव पावर को दिखाता है। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में शनि कर्म, डिसिप्लिन और हार्ड अर्न्ड सक्सेस के लॉर्ड हैं। वह लाइफ की रियलिटीज, एजिंग, लॉज और कॉन्सिक्वेंस लाते हैं, हमें मैच्योर होने पर फोर्स करते हैं। बर्थ चार्ट में शनि की नजर कई एरियाज पर असर डालती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी और पेशेंस की डिमांड करती है। जहां जुपिटर एक्सपैंड करता है, शनि कॉन्ट्रैक्ट करता है, जो हमें संयम और पेशेंस की वैल्यू सिखाते हैं। उनके ट्रांजिट लंबे, चैलेंजिंग और आखिर में उन लोगों के लिए रिवॉर्डिंग होते हैं जो टिके रहते हैं। शनि के लेसन एफर्ट के थ्रू लास्टिंग फाउंडेशन बनाने के बारे में है। वह कॉस्मिक फोर्स हैं जो डिसिप्लिन के थ्रू डेस्टिनी को शेप देती है। एक हॉरोस्कोप में शनि की प्लेसमेंट बताती है कि हमारे सबसे बड़े कार्मिक टेस्ट कहां इंतजार कर रहे हैं। चौथे हाउस में वह इमोशनल सिक्योरिटी को चैलेंज करते हैं, हमें इनर स्ट्रेंथ बनाने के लिए कहते हैं। 10वें हाउस में वह करियर एम्बिशन को टेस्ट करते हैं, लास्टिंग सक्सेस देने से पहले लगातार एफर्ट की डिमांड करते हैं। 7वें हाउस में वह पार्टनरशिप में मुश्किलें लाते हैं, एंड्यूरिंग बॉन्ड्स के लिए मैच्योरिटी और कमिटमेंट की जरूरत होती है। शनि का इन्फ्लुएंस कोई श्राप नहीं है, बल्कि ये रियलिटी का सामना करने और ग्रो करने का कॉल है। वह डिले करते हैं लेकिन कभी मना नहीं करते। पेशेंस को मास्टरी के साथ रिवॉर्ड देते हैं। हर हाउस जिसमें वह रहते हैं, वह ट्रांसफॉर्मेशन के लिए एक टेस्ट होता है। मुश्किलों के थ्रू वह रेजिलियंस और विजडम बनाते हैं। शनि का मैसेज क्लियर है, अपने डर का सामना करो, मेहनत करो और तुम कुछ एंड्यूरिंग बनाओगे। उनकी प्रेजेंस सैचची लास्टिंग अचीवमेंट का रास्ता बताती है। जिन पर शनि का मार्क होता है वे सीरियस, डिसिप्लिन और रेजिलियंट होते हैं। वे बचपन से ही रिस्पॉन्सिबिलिटी का सेंस रखते हैं, अक्सर शुरुआती मुश्किलों का सामना करते हैं। रिजर्व्ड और इंट्रोस्पेक्टिव होते हैं। वे स्ट्रक्चर और लॉन्ग टर्म प्लानिंग को वैल्यू देते हैं। लाइफ उन्हें बार बार टेस्ट करती है, लेकिन हर टेस्ट इनर स्ट्रेंथ बनाता है। उनकी अचीवमेंट्स देर से आती हैं, लेकिन सॉलिड और रिस्पेक्टेड होती हैं। शनि डोमिनेंट इंडिविजुअल उन फील्ड्स में एक्सेल करते हैं जिनमें पेशेंस और इंटीग्रिटी की जरूरत होती है। वे वाइस एल्डार्स बनते हैं, अपनी कम्युनिटीज के पिलर होते हैं। उनकी लाइफ पेशेंस और कमाई हुई सक्सेस की पावर का एग्जाम्पल है। महाराष्ट्र में शनि शिंगणापुर एक ऐसा गैन है जहां कोई दरवाजे या ताले नहीं हैं। यहाँ के लोग प्रोटेक्शन के लिए शनि देव पर भरोसा करते हैं। देवता की पूजा खुले आसमान के नीचे एक काले पत्थर के रूप में होती है, जो ट्रांसपेरेंसी और फेथ का सिंबल है। लेजेंड कहती है कि जब पत्थर मिला तो उसमें से खून निकला और शनि ने गैन वालों को उसे बिना छत के रखने का इंस्ट्रक्शन दिया, सेफ्टी का वादा करते हुए। रिचुअल्स में तेल चढ़ाना शामिल है, जिसे शनि की सख्त नजर को शांत करने वाला माना जाता है।
डिवोटीज सैटची पूजा और डिसिप्लिन के थ्रू शनि की मुश्किलों से रिलीफ मांगते हैं। थिरुनल्लर जैसे दूसरे मंदिर अपने कार्मिक बोझ को कम करने की पावर के लिए फेमस हैं। ये जगहें सिर्फ रिचुअल की जगहें नहीं हैं, वे ट्रांसफॉर्मेशन के सेंटर हैं। यहाँ कर्म और जस्टिस के प्रिंसिपल्स को एक्सपीरियंस किया जाता है। शनि में फेथ, डिसिप्लिन, ईमानदारी और कम्युनिटी ट्रस्ट को इंस्पायर करता है। साथ ही शनि का 7.5 साल का ट्रांजिट इंटेंस कार्मिक हिसाब किताब का समय है। जब सैटर्न नेटल मून के चारों ओर घूमता है तो यह हमारी इमोशनल रेजिलियंस को टेस्ट करता है और डीप ट्रांसफॉर्मेशन को फोर्स करता है। अकेलेपन, पहचान और परिवार में चुनौतियां आती हैं, कैम्स और नींव को तोड़ती हैं। 7.5 पनिशमेंट नहीं है, बल्कि यह प्यूरिफिकेशन है, मजबूत तरीके से फिर से बनाने का मौका। रेमेडीज में मंत्रों का जाप, चैरिटी के काम और शनि के गुणों को अपनाना शामिल है। डिसिप्लिन, ईमानदारी और विनम्रता। जो लोग लेसन को अपनाते हैं वे वाइस और ज्यादा ग्राउंडेड होकर निकलते हैं। इस पीरियड की मुश्किलें बदलाव के प्रति किसी के रेजिस्टेंस के प्रोपोर्शनल होती हैं। शनि के गाइडेंस को स्वीकार करके 7.5 गहरी ग्रोथ का रास्ता बन जाती है।